हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बजट क्या होता है। बजट मीन्स प्लानिंग। बजट बनाना मीन्स आपके जो एक्सपेंसेस है उसकी प्लानिंग करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक व्यक्ति पैसा कमाना चालू करता है, उसके दो तरीके जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। तो दोस्तों पैसा कमाने के बाद क्या करना रहता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसका एक बजट बनाना चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना है। इनकम अगर एक्सपेंसेस से कम है या एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा है तो आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो सकता है। इसलिए दोस्तों बजट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बजट कैसे बनाते हैं, आइए चलिए आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपके जो एक्सपेंसेस है उसको आपको लिखना होगा कि आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। फिर उसमें आप बाइफरकेट कर लीजिए। मान लीजिए कोई ईयरली एक्सपेंसेस है या मंथली एक्सपेंसेस है या हाफ ईयरली एक्सपेंसेस है, उन सभी को आप कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ईयरली एक्सपेंसेस है तो डिवाइड बाय 12 कर लीजिए तो आपका मंथली एक्सपेंस आ जाएगा। हाफ ईयरली एक्सपेंस है, कोई मान लीजिए कोई LIC पॉलिसी है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिक्लेम है, तो इस तरह से आपको उसको मंथली में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से आपको पता रहेगा कि आपको मंथली कितना अमाउंट साइड में रखना है इन एक्सपेंसेस के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि बजट किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं, जो फिक्स हैं मीन्स वो उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे रेंट एक्सपेंस हो गए, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं उस केस में आपको मंथली किराया देना है तो वो एक फिक्स एक्सपेंस हो गया। तो जो भी अमाउंट है वो आप इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो आप लिख लीजिए, इंटरनेट एक्सपेंसेस है वो लिख लीजिए जो फिक्स रहता है, वाटर जो बिल है, मिल्क बिल है। उसके बाद अगर सोसाइटी मेंटेनेंस है या फिर कोई सिक्योरिटी एक्सपेंसेस है जो फिक्स है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। इस तरह से आप जो एक्सपेंसेस है उसको इस तरह से लिस्ट बनाएंगे तो आपको एक समरी मिल जाएगी, उसका टोटल आप यहाँ पे लिख लीजिए। बच्चों की स्कूल फीस, इंश्योरेंस एक्सपेंस जो पे करते हैं, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है ना वो ईयरली पे करते हैं, तो आप उसको डिवाइड बाय 12 कर लीजिए तो आपको मंथली इसका शेयर मिल जाएगा कि आपको मंथली कितना पोर्शन इंश्योरेंस के लिए सेफ रखना है। कार की EMI है या फिर इसका कोई सर्विस चार्ज है। अब सर्विस चार्ज भी अगर मान लीजिए ईयरली है, साल में एक बार या 2 बार सर्विस करते हैं, तो आपको उतने मंथ से डिवाइड करके उसको मंथली में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्कर्स सैलरी है, घर पे जो भी काम करते हैं उन वर्कर्स की सैलरी आप इस तरह से यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। मोबाइल एक्सपेंसेस है, पहले मोबाइल एक्सपेंसेस वेरिएबल होते थे, अब ये फिक्स हो चुके हैं। जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है मोबाइल के लिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक समरी मिल जाएगी कि आपको कितना पैसा आपके जो डेली एक्सपेंसेस है, जो मंथली एक्सपेंसेस है, उनके लिए साइड में रखना है। ये तो दोस्तों हो गई फिक्स एक्सपेंस के बारे में बात। अब हम कुछ वेरिएबल एक्सपेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मंथली जो भी आपके घर में राशन आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सब्जी फ्रूट्स का जो एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे लिखिए। डेली एक्सपेंसेस आप कुछ मान लीजिए जो भी आपका पॉकेट एक्सपेंस है। उसके बाद ये LPG का बिल मान लीजिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, नॉर्मली जो भी हम ट्रैवल करते हैं उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस होते हैं। ये आपको एक बजट बनाना है, मीन्स आपको एक एस्टिमेट लिखना है कि इतना अमाउंट एक्सपेंस हो सकता है। उसके बाद जो पेट्रोल एक्सपेंस है वो आप लिखिए, होटल एक्सपेंसेस है लिखिए। एक एस्टिमेट लगाइए कि आप मंथ में 1 बार होटल में जाते हैं, 2 बार जाते हैं या 4 बार जाते हैं, वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ अदर एक्सपेंसेस है तो वो आप यहाँ पे लिखिए। इन सभी एक्सपेंस को टोटल करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टोटल आपका कितना एक्सपेंस होता है और कितना आपको पैसा सेव करने की ज़रूरत है। साथ ही इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके इनकम से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, या फिर आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस से कम तो नहीं है, ताकि आप इनकम को बढ़ाने का भी सोच सकते हैं। दूसरे जो ऑप्शंस हैं पैसा कमाने के उसके बारे में भी आप सोच सकते। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको आपके जो एक्सपेंसेस है उनको कम करना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा। इस तरह से आप अपना एक हेल्दी बजट बना सकते हैं और इसके साथ ही आप एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर सकते हैं। कभी हो सकता है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी के केस में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो दोस्तों मेडिकल एक्सपेंस के लिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है ये हम इस फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में फिक्स अमाउंट आपको प्रीमियम के रूप में देना रहता है, जिससे आपका हेल्थ का इंश्योरेंस हो जाता है। अगर कभी भी कोई मेडिकल एक्सपेंस होता है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे उस एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो जो भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो वहां पे आपको कोई पैसा नहीं देना रहेगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि पैसा कमाने के बाद आप उसको किस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने एक्सपेंसेस का बजट बना सकते हैं,
उसके बाद आप किस तरह से एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं और जो पैसा बचे उसको आप सेविंग्स के रूप में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में आज हमने जाना कि आप अपना एक अच्छा हेल्दी बजट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें। साथ ही इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हम जो भी वीडियोस पोस्ट करेंगे उसके टाइमली अलर्ट्स आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।